सर जैसे आपका गीत है घुघुती, ठीक है, तो वो तो बहुत खूबसूरत और फेमस गीतों में आता है, ऐसे फुलड़िया हो गया आपके फेमस गीत हैं। सर घुघुती जो है बेसिकली जो डव जो बर्ड होता है वो एक सुंदर और शांत सा बर्ड है। उसको हमें मतलब इतने समय हमने जो सुना है उसे हमेशा खुदेड़ गीतों में उसको ज़्यादा यूज़ किया जाता है कि पता किसी माँ बेटी को खुद लग रही मायके की, तो उस तरह से यूज़ नरेंद्र सिंह नेगी जी के भी बहुत गीत हैं। लेकिन आपने जब गीत बनाया तो आपने उसी घुघुती का एक नई छवि प्रस्तुत की, आपने उसकी केयर दिखाई, उसको समझाया, और उसमें सबसे अच्छी बात जब आप उसको पिक्चराइज कर रहे थे तो उसमें हमारा पारंपरिक परिधान पहने हुए महिलाएं थी। तो वो जो पूरा कॉन्सेप्ट था ना आपका, वो ऐसा क्यों? क्योंकि आजकल तो जो जमाना दूसरा कहानी पूरी, वो सिचुएशन पूरी अलग थी और बन के अलग आई वो। ओके, तो क्या था सर? और घुघुती क्या है कि हमारे यहाँ तो उसको इसलिए माना जाता है कि जिस टाइम पे घुघुती बाजती है, जी बिल्कुल, बोलती है ना, बोलती है, जब बसती है वो जो बास करते हैं, तो उस मतलब घुघुती बस गई, मतलब चैत का महीना आ गया। बिल्कुल सही। और जब घुघुती बसती है तो जो हमारे ध्यान, जैसे मेरी बहन है, ये हमारे गांव की जो लड़कियां वो विदा होके कहीं गा रखी हैं, तो मायके आते हैं, तो उनको नहीं, जैसे घुघुती बसती है मायके नहीं आते, उनको अब घर की याद, मायके की याद आती कि कोई मुझे लेने आएगा, भाई। हमेशा हमारे यहाँ ये वो है कि भाई जाता है और बैद और जान, मतलब बिल्कुल सही बात, उनको बुलाने जाते हैं और मायके आती है वो चैत के महीने में। तो बस उनको ये आता है कि अब कोई ना कोई आएगा। तो एक खुद मार्मिक उनका करुण रस है इसमें, जो घुघुती के जो बोल हैं उसमें वो जो हमारे ध्यानियाँ होते हैं उनको सुनाई देता है, और उनको सीधा मैथ की खुद लगती है कि कोई अब आने वाला है, और जिनका कोई नहीं आता वो बहुत रोते हैं, है ना, जिनका बुलाने वाला कोई नहीं है या भाई नहीं है, याद करने वाला याद है ना, तो वो फिर वो रोते हैं उस टाइम पे घुघुती की आवाज़ सुन के। तो वो जब रोती है तो पूरा उत्तराखंड रोता है। तो मतलब ये करुण रस हमारे पूरे उत्तराखंड में अपने ध्यानियों को लेके कई लोग गायकों ने गाया है इनको, कहीं इन्होंने लिखा है, लेकिन मेरा गीत नहीं है घुघुती, ये भी लोक गीत है। मैं कहीं से डॉक्टर नंदकिशोर अटवाल ने कहीं से कलेक्शन किया इसको, और हमारे गांव में इसको वो करते थे, चाचड़ी गाते थे कि घरे का जाला घुघुती, पांगरे का डाला घुघुती, लघुर गुरांदी घुघुती, लपूर उड़ांदी। तो ऐसे धेंगता धेंता, तो ये चाचड़ी झुमेलो जो लगाते थे ये सुना बचपन में। तो अब मेरे पास शब्द नहीं थे आगे के, तो मैंने किताब में चाचड़ी जमाओ किताब नंदकिशोर अटवाल जी की, डॉक्टर नंदकिशोर अटवाल जी की, उसमें पूरा उनका उल्लेख है। तो वहाँ से मैंने लिख के फिर वो गाया, लेकिन उसमें मैंने वो शब्द वो देखे, कुछ चीज़ें मैंने डाली, कुछ चीज़ उन्होंने संकलन किया हुआ था कि ये, हालांकि सबने ये गाया कि मैथ की याद आती है, बहनों की याद आती है, लेकिन उस गीत में अलग ही लिखा था, जिसने भी लिखा हो ये गीत। और हटवाल जी ने तो संकलन किया, लेकिन कुछ किसी न किसी ने तो लिखा होगा, इसको रोया होगा। धुन तो हमको चांचड़े से मिल गई, लेकिन जो लिखावट थी उसने घुघुती के बारे में जिक्र किया है। और घुघुती तो कब बसती है, तो कहाँ बसती है, तो कहाँ रहती है, किस टाइम पे बसती है, चैत का महीना होए मालू का झाला, मालू के झाल में, मालू के पात उसके झाल में, किंगरी का झाला, किलमोड़ का जो झाल होता है, किंगरी का जो झाल होता है उसमें, तो बहुत सारे, तो जीरा के खेत होते हैं उनको खुद के खाते हैं। तो क्या हमारे यहाँ गुलेल से मारते थे, मेरे दादू बंधु किया जो फंसा। आज भी मैंने कई एक आर्मी ऑफिसर हमारे उत्तराखंड में, नाम नहीं लूँगा, उन्होंने मेरे को फ़ोन किया था कि यार जिस दिन से तूने एक गीत गाया ना, मैंने खाना ही बंद कर दिया। बोला हमारे यहाँ लोग खाते भी थे, बिल्कुल खाते हैं सर, है ना। तो उसने उस दिन मेरे को सलूट किया, बोला यार हम मुझे सब सलूट करते हैं, मैं तुझे सलूट करता हूँ। सर मुझे मत करो, ये हमारे उत्तराखंड का गीत है, लोक गीत है, मेरा नहीं है। तो उन्होंने बोला जिस दिन से एक गीत सुना ना, उस दिन से मैंने खाना ही बंद कर दिया। बोला उस दिन से मेरे ध्यान हो गई, बोला ये तो मैंने कितना पाप किया। बोला ये तो ये उस गीत में उसके बारे में लिखा गया। अब नतीजा क्या हुआ, मैंने लिखा तो कुछ उस तरीके से कि जैसे नरेंद्र सिंह नेगी जी ने गाया था कि घुरौने लगी मेरा मैं तकी, तो जो भी उस गीत को सुनता है रोता है। मुझे लगा इस गीत को भी सुन के लोग रोएंगे, लेकिन पैटर्न अलग हुआ। मैंने क्या हुआ, ढोल दमो, मैंने अपने वो जो झुमेलो वाला बीट को और मैंने फास्ट कर दिया थोड़ा। अब हुआ ताल फास्ट हुआ, बोल फास्ट हुए, जो मतलब जो भाव थे, भाव तो वही रहे, करुण रहे, लेकिन उसके लिए ताल कुछ डिफरेंट मिल गया। और
चला तो लोग उसमें नाचने लग गए। मतलब जो करुण भाव था उस भाव को लोग घुघुती, अब घुघुती कितनी अच्छी लगने लग गई लोगों को। मतलब ये मेरे लिए भी एक अच्छा रहा कि देखो जो जिसको हम करुण रस में लेके जाते थे उसी करुण रस में लेके अपने प्यार बढ़िया उसको घुघुती को अपने अपने कलेजे से लगा दिया उत्तराखंड के लोगों ने, और उसको लेके नाच रहे हैं। तो ये अच्छा, इसलिए ये गीत इतना फेमस भी हुआ है। इसमें भाव को लेके, रस को लेके और ताल को लेके जो अलग अलग चीज़ें पैदा हुई इसमें, ये प्रयोग जो थे ये ऑटोमेटिक हुआ, हमने नहीं किया है। ये भगवान ने उस ऐसे संरचना बताई। म्यूजिक डायरेक्टर इसके लिए अच्छा मिल गया भाई संजय कुमोला जी, इसके लिए रिदमिस्ट अच्छे मिल गए सुभाष पांडे के ग्रुप लोग, इसमें रिकॉर्डिस्ट सागर शर्मा जी हैं, बहुत अच्छा रिकॉर्डिस्ट मिल गया भगवान की दया से कि उस समय में मतलब मैं इस गीत मैं गा पाया इस गीत को, तो उस शक्ति भगवान ने दी, पितरों ने दी, और ये इतना अच्छा बन गया। ये कॉन्सेप्ट पूरे टीम वर्क हुआ, अच्छा हुआ, और मिल के जो निकला तो वो अच्छा लगा। तो ये शूट किया तो हम इसमें ना हीरोइन रख सकते हैं ना हीरो रख सकते हैं। जब सुना क्या करें यार कैसे, फिर भी हमने कहा यार एक हीरो, मैंने किया भी यहाँ पे ये FRI में शूट भी किया मैंने। विजय भारती हमारे यहाँ के मशहूर डायरेक्टर है, तो भाई को मैंने उसमें एज ए लीड रोल के लिए बोला था कि आप लीड रोल करोगे, तो उन्होंने किया भी यहाँ FRI में किया। मैंने नीतिमाणा घाटी के लोगों को बुलाया, नाइट शूट किया, उसमें है भी कुछ क्लिप्स हैं उसमें, बिल्कुल हैं। लेकिन मैंने उन भाई को बोला था अजय भाई इसको मेन गाना ना वहाँ पहाड़ों में करें, क्योंकि घुघुती तो पहाड़ों में रहती है। तो अजय भाई उस टाइम पे हम लोग गए, हम शाली बमपाली शूट किया, सब चीज़ किया, सब किया। अब लास्ट दिन हमने इसका रख लिया घुघुती का। इसको उनको पहले ही फ़ोन कर दिया था विजय भाई को कि यार आप आना। किसी कारण भाई विजय भाई के और शूटिंग में ये हमको टाइम लग गया हुआ, तो वो आ नहीं पाए, क्या करें करके। और मेरा किस्मत है कि जहाँ शूट करे तो वहाँ मेरा ससुराल, तो किसी ने बोल दिया कि यार आपके दामाद जी आ रखे हैं और शूट कर रहे हैं उधर। तो मैसेज आ गया कि यार उनको बोलो दिन में खाना खाने आ जाओ इधर। तो मैंने अपने दोस्तों को जो मेरे साथ थे मैंने कहा यार देखो यार मैं इतने दिन हो गए शूट कर रहे हैं, कि उस समय 8 गाने होते थे ना, तो 10-15 दिन शूट करना है, उधर ही शूट कर रहे हैं। सबको पता है किशन महल इधर शूट कर रहा है। तो मैंने कहा बुरा मान जाएंगे, आज लास्ट दिन है घुघुती का। तो अब वो टीम तो आई नहीं, वैसे भी मैंने कहा बैठे हैं जो हीरो थे हमारे वो आए नहीं, तो मैंने कहा कोई नहीं कल कर लेंगे, आज शाम तक पहुंच जाएंगे। उस समय ज़्यादा फ़ोन का भी ऐसा नहीं था, कम्युनिकेशन बहुत गैप होता था उस समय। तो मैंने कहा चलो आज मैं दिन में चल, मैंने कहा रात को नहीं आ सकता, दिन में आ जाऊँ। मैं दिन में गया वहाँ खाना खाया। तो ऐसे ही कोई दूसरी सासू आ गई, छोटी वाली सासू गाँव की जो होती है, अरे दामाद जी से बाहर वाले को हीरोइन बनाओ, हमको मत बनाओ। अच्छा, मैंने कहा आप भी बन जाओ हीरोइन, क्या है, अरे बताओ। मैंने कहा आ जाओ, सच धस के आ जाओ, अभी करते हैं। मैंने कहा अभी खाना खा, मैं मजाक में बोला अभी मैं बस खाना खाता हूँ, आप तैयार होके आ जाओ, आपको मैं हीरोइन बनाता हूँ। मजाक में बोल दिया। अब मैं खाना हाथ धो रहा, वो सच धस के आ भी गई, नथली पहन के, वो घूंघटी पहन के आ भी गई। अब मुझे ऐसा लगा मैं क्या बोल दिया। अब मैं चुप रहा, मैं अंदर गया। और मेरी जो सासू मुझे कह रहे कि तुमने सच्ची बोला कि उनको, अब वो क्या बोलूँ। मैंने कहा मैंने तो मजाक किया था, और अब क्या बेइज्जती होगी, बोले वो कुछ बोल देगी कुछ। मैं कहा मैंने कहा अब क्या करना, तुमने अकेले करेगी वहाँ डांस। मैंने कहा अरे और चाहिए, बल्कि कितना, मैं पूरा गांव वालों को लेकर आओ। और उन्होंने पूरे गांव वालों को बोला चलो जी वहाँ शूटिंग और सब तैयार हो गए। ऊपर स्टेशन में पूरे सब तैयार हो गए, कम से कम थे होंगे वो 24-25 लोग होंगे। सब तैयार हो गए। और क्या, मैंने कहा क्या मुसीबत। अब मैंने कहा कुछ तो करना तो है ही, अब चाहे शूट हो ना हो तो कुछ ड्रामा तो करना ही है, नहीं तो गाली देंगे। मैंने कहा चलो, उधर एक गाड़ी बुक किया तो सुमो वाले को, मैंने कहा लगा चक्कर। तो वहाँ से मेरे ख्याल से 3-4 किलोमीटर का गैप था जहाँ हम शूट कर रहे थे। वो गाड़ी वाला चक्कर मार सबको पहुँचा फील्ड में। मैंने कहा चाय समोसा खिलाओ पहले इनको, चाय समोसा खिला। मैंने अब गाना लगाया, घुघुती थोड़ी लगाया, श्याली बमपाली त्वे मिलोड़ श्याली नीति गमसाली, उनको बहुत पसंद था ये गाना, क्योंकि उधर ही साइड का गाना है। तो जो हमारा साउंड बॉक्स होता है उसमें गाना लगा लिया, श्याली बमपाली ऑन किया। मैं भी कैमरा लगाता रहा, मैंने कहा रिपीट। और एक लड़का था पप्पू मेरे साथ, जिसने लैया पुलिया पैया में वो किया। वो हमारा छोटा भाई है, चाचा जी का लड़का। तो उसको मैंने कहा देख भाई तू आगे से पौड़ा नाचना और इनको बोलना सेम। मैंने उनको बोला जैसा ये करेगा, क्योंकि पौड़ा सबको आता है। तो गोला में वो फील्ड था, मैंने गोलाई में मैंने फ्रेम बना के मैंने कहा तो एक बार नाचे, 2 बार, फिर उनको दोनों इधर रहो, 2 इधर रहो, 3 इधर रहो, ऐसा सेट बनाया। बुढ़िया लोग इधर, जवान लोग इधर, बच्चे लोग इधर। तो जो थे तो उनको मैंने कहा ऐसे करो, तो थोड़ा शॉट वैसे लिया। फिर जो बुढ़िया थी जो मैंने कहा तुम फ्री डांस करो, जो ज़्यादा बुढ़िया। और देखा होगा आपने, लगे बिल्कुल डांस अपनी धुन में लगा। तो मैं कभी झूम जा रहा हूँ, तो कम से कम वो गाना वहाँ पे 5 बार बजा। लास्ट में करे हाँ ऐसा होता है। मैंने कहा ऐसा ही होता है, एक ही गाने पे नचा दे बल।
मैंने कहा ऐसे ही शूटिंग होता है, जिस दिन एडिट होगा उस दिन देखना। अच्छा। अब आए ऐसे सब, गाना हमारा एडिट हो गया, तो मेरा इस पे नहीं था। मैं कहा यार ऐसा करूँगा, अब मैं खुद गाऊंगा, मतलब होता ना सिंगर आता है खुद गाता है, म्यूजिक में कुछ गुगुती के पार्ट देखेंगे, कुछ शॉट लगा लेंगे। तो ऐसे तो एक दिन मैं हल्का फुल्का, मैंने कहा यार ऐसे कैसे, फिर लगा मेरे को चल करता हूँ, एडिट करता हूँ। एडिट करते 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 वो कुछ शॉट, मतलब घुघुती कुछ वो कुछ मतलब क्लोज शॉट, मिड शॉट, वाइड शॉट, मतलब जो भी है पेनिंग शॉट वगैरह सब लगा लगा के जब एडिट होके फिट लगा। तो एक अनुज जोशी जी हैं, फिल्म डायरेक्टर हमारे यहाँ के, बहुत बड़े फिल्म, उस समय हिमालयन कंपनी के साथ हमारा टाइप था। तो लकेड़ा जी वहाँ के जो MD थे वो आए मेरे ऑफिस में, जहाँ एडिट करते GMS रोड पे, और उनके साथ अनुज जोशी उन दिनों फिल्म बना रहे थे, तो वो भी अचानक आ गए ऑफिस में। तो मैं एडिट करते बोला यार बुला लगा, जब दिखा ना, मैंने दिखा दिया पूरा। अरे क्या कर दिया तूने? मैंने कहा क्या कर दिया? मैंने कहा क्या? अल्टीमेट, इनक्रेडिबल, मतलब। अरे मैंने कहा सर वो ऐसे मजाक में क्या है ऐसे? भाई तूने आग लगा दी, बोलो अन्नो मलिक वाली, आग लगा दी। तो मैंने कहा ऐसा क्या? हम तो ऐसे कर रहे। तो अब अनुज जोशी ने बोला भाई तूने जो भी किया तुक्के में किया चाहे कुछ किया, और हुआ ये खतरनाक है, बहुत ज़बरदस्त एडिट भी अच्छा, शूट अच्छा से। मैं कहा मजाक। और लकेड़े जी तो उनकी कंपनी, अरे किशन महिपाल जी बहुत बड़े। मैंने कहा नहीं सर 20 अरे आप आओगे 20 में तो गाना खराब हो जाएगा, आप आओ मत, अभी जैसा है वैसा ही रखो इसको। डाल दिया CD में, बस जैसे ही हो गया वीडियो CD में, तो सबसे ज़्यादा लोगों ने वही पसंद किया। सीरियसली? हाँ डांस। तो ये जो कहानी, तो ये ऐसा कभी कभी सिचुएशन के हिसाब से हम करना क्या चाह रहे होते हैं, हो क्या जाता है।